एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। तो किचन में हूँ, काम कर रही। मैंने अर्ली मॉर्निंग जो वीडियो शूट नहीं की, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। बेटी सुबह 5:30 बजे उठ के पढ़ती है ना, तो फिर मुझे ये था भी अगर सुबह सुबह शूट करते हैं ना तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वैसे भी वो 4 दिन के बाद जा रहे हैं, उनका एग्ज़ाम है, 4 दिन की छुट्टियाँ थी, तो बच्चे वैसे भी थोड़े आलसी हो जाते हैं। और बेटी है ना सुबह पढ़ रही थी, तो इसी वजह से मैंने ना सुबह सुबह नहीं शूट किया। मुझे ये था भी जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ। अभी वो शावर लेने गई है तो रेडी होगी, तो मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखिए कुछ है ना एडजस्टमेंट तो बच्चों के अकॉर्डिंग भी करना है। उनके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी टेंशन अलग से है, और अभी काम करना होता है और वीडियो भी बनानी होती है, उसकी टेंशन अलग से है। बीच में कभी ना कभी कोई इस तरह के कमेंट आ जाते हैं जिससे अलग सा ही एक माहौल बन जाता है। तो देखिए आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह ही हो। यूट्यूब पे आके मैं सच में पहले ये नहीं मानती थी भी कोई इतना अटैच किसी से हो सकता है, मगर जब मेरे बेटा ना, मैंने देखा है कुछ टाइम से, आप लोगों ने ये नोट किया होगा, अगर मेरी उसने कोई शिकायत लगानी होती है वो आप लोगों से लगाता है भी, है ना फ्रेंड्स। देखिए मम्मा मुझे डांटती है, जब मम्मा मुझे ये नहीं लेके देती, मम्मा को समझाइए। तो अगर छोटा बच्चा आप लोगों को फैमिली मानने लगा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह ही हो। तो मैं तो सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा भी लगने लगा। जैसे हस्बैंड आए ना, बेटा उठ ही नहीं रहा, तो हस्बैंड भी आपसे बोल रहे, देखिए फ्रेंड्स ये उठ नहीं रहा आप लोगों का क्यूट कृष्णा, आप लोग बोलते हो ये बहुत क्यूट है, और देखिए ये उठने में इतना आलस करता है। ऐसे वो पंजाबी में बोल रहे थे, और सच में मैं ना इतना हैरान हो रही थी वाकई में, है ना। जब हम डेली डेली वीडियो डालते हैं और आप लोग देखते हो, एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है। और हमें एक दूसरे को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी, है ना, हम मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे दीजिए, और आप लोग चाहते हैं भी मैं आप लोगों को दूँ। और वाकई में कभी कभी किसी इसी तरह का कमेंट आ जाता है ना, जिससे मतलब मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। भी लोग है ना क्या कुछ लिख देते हैं और वाकई में नहीं पता लगता। इसके बारे में मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। और मेरा खाना बन गया यार। देखिए मुझे ये तभी अभी है ना, कल आप लोगों से शेयर किया था ना, बेटी ने 1 किलो के करीब आलू बॉयल कर दिए थे, और सच में मैं थक गई थी बनाते बनाते। और मैंने आधे, देखिए एक कटोरी भर के ना आलू अलग से रख दिया। अभी बेटे के और दोनों के लिए ना एक रोटी बना दूंगी, वो सुबह सुबह खा के चले जाएंगे आलू का पराठा। वो खुश होके खाते हैं। और इतने आलू होते हैं ना, देखिए बनाते बनाते भी है ना बस हो ही जाती है। बाय बाय चीची। आज किसका पेपर है तुम्हारा? ईवीएस और जैस्मिन मैथ। और किशु तो फर्स्ट आएगा, है ना? हाँ है ना जैस्मिन, किशु फर्स्ट आएगा। अरे सारी स्पेलिंग आंदी ने। चलो जाओ, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक हाँ मेरी फ्रेंड की ओर से भी तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। हाँ धक्के नाल मेरे फ्रेंड्स तो भी करवाना। तो जैस्मिन है ना कल बोल रही थी भी मम्मा कृष्णा मेरे पे नहीं गया स्टडी के मामले में, इसे सारी स्पेलिंग याद है। तो अभी यूकेजी में है। तो देखिए इसे स्पेलिंग सभी याद है। तो पढ़ने में इसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि हमने 1 साल का जो गैप डाल लिया ना कोविड के टाइम में, वो बहुत अच्छा रहा। तो आज आप लोगों से डेली रूटीन ही शेयर करूँगी। आज काम है जो थोड़ा बहुत वही रहता है। इसके बाद हस्बैंड ने कहीं जाना है घूमने में, आप लोगों को उसकी वीडियो तो अलग से आएगी, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। तो आज बस ऐसे ही छोटे मोटे जो काम है वही करने वाले हैं। हस्बैंड अपने कपड़े लेके गए हैं अल्टर करवाने के लिए, तो वही काम चल रहा है। बस अभी अपना खाना बनाती हूँ। तो चलो बच्चे चले गए हैं स्कूल। और सबसे पहला जो काम कर रही हूँ ना, ये कल मैंने शाम को धोए थे, ये ब्लैंकेट धोए थे और कपड़े धोए थे। और शाम को है ना देखिए मैं इसी तरह से बेडरूम में है ना हैंग करके रख देती हूँ। और ब्लैंकेट सूख जाएगा, कपड़े सूख जाएंगे, फिर इनको स्टोर करके रखना है। इसलिए सबसे पहले मैं इनको है ना धूप में डाल के आ जाऊँगी, क्योंकि पूरी रात के लिए यहाँ पे पड़े रहे। और आजकल है ना हम फ़ैन ऑन कर लेते हैं, हल्की हल्की सी है ना, मतलब गर्मी लगने लगी है तो फ़ैन ऑन करते हैं। गर्मी से ज़्यादा तो मच्छर काटते हैं ना, इसलिए थोड़ा 1-2 नंबर पे फ़ैन चलाना पड़ता है। और अभी मैं अपने लिए भी साथ साथ में खाना बना रही हूँ, और साथ साथ में जो काम करने वाले मैं वही कर रही हूँ। देखिए ऐसी ही रूटीन होती है। और मैं अगर आप लोगों को बोलती हूँ ना मेरी बिजी रूटीन है, तो मैं बहुत थक गई हूँ, तो आप लोग एक फैमिली की तरह हो। अगर मैं थकी हूँ, मैं इसीलिए बोलती हूँ मैं थक गई हूँ। मुझे कल है ना वीडियो पे है ना सिस्टर ने कमेंट किया भी, है ना आप बार बार मत बोला करिए भी आप थक गई हो, या बहुत काम है। तो मैं एक बात आप लोगों से बताऊं, पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ठीक हुई, आप लोगों से मैं डेली शेयर करती हूँ मैं कितना काम कर रही हूँ, क्या क्लीनिंग की है, क्या मेकओवर किया। और इन चीज़ों को बिजी रूटीन ही कहते हैं। वो बोलते हैं, आप हमेशा बोलते रहते हो बिजी रूटीन है, बहुत बिजी हूँ, मैं थक गई हूँ।
अगर थकावट होती है तो इसीलिए ही बोला जाता है भी मैं थक गई हूँ। आप लोग बताइए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, मुझे नहीं समझ में आया भी मेरी इन बातों से क्यों कोई इरिटेट हो सकता है अगर मैं ये बोलती हूँ मैं थक गई हूँ, जब बहुत काम है और मैं कितना काम करती हूँ वो तो आप लोगों के सामने ही है ना। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और कभी भी मैं कोशिश नहीं रहती मेरी ये भी जो मैंने कल वीडियो डाली है सेम वीडियो ऐसे ही हो। मेरी कोशिश रहती है मैं अगर आप लोगों से कोई भी वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मेरी रियल लाइफ है ना वही आप लोगों से शेयर करूँ। कल जब मैंने वो वीडियो में ना बोला मैं थक गई हूँ, 3 घंटे मैं बैंक में बैठ के आई थी कंटिन्यू। 3 घंटे अगर बैंक में बैठना पड़े और उसके बाद है ना दूसरे एक और काम था जो वहाँ पे भी मुझे 1.5 घंटा लग गया। फिर हम लोग सिलेंडर लेके आए और देखिए मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, तो जब मैं ना ज़्यादा खड़ी रहती हूँ या ज़्यादा झुक के काम करती हूँ मुझे थकावट होती है। इसी बेस पे मैंने बोला था भी मैं कल थक गई हूँ और कोई मेरी इस बात से इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया, उन्होंने मुझे कमेंट किया और वाकई में मुझे नहीं समझ आया भी वो इतनी ज़्यादा क्यों उन लोगों को बुरा लगा। और वो मुझे किसी और की वीडियो देखने को बोल रहे भी पॉजिटिविटी के लिए भी सोच समझ के वर्ड बोलने चाहिए। अगर मैं थक गई हूँ या मैं आज बहुत काम है ये इनमें क्या सोच समझ के वर्ड यूज़ करना चाहिए मुझे नहीं समझ आया। अगर कोई मुझे ये सजेस्ट कर रहा है भी आप किसी की वीडियो देखो सोच समझ के है ना पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव रहोगे, तो उन्होंने जो कमेंट किया मुझे वो भी पॉजिटिव नहीं लगा। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के लिए कैसे ये कुछ लिख सकता है। अगर किसी को अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही तो पॉजिटिविटी ये है भी आप उसकी वीडियो मत देखो बाकायदा कि आप उसे है ना कोई इस तरह का कमेंट करके डीमोटिवेट करो। डीमोटिवेट मैं नहीं हुई हूँ मगर मुझे उनका कमेंट नहीं अच्छा लगा। मुझे कई है ना जो मेरे फ्रेंड्स ने है ना इंस्टा पे मुझे कॉल किया, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए भी एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को ऐसे कैसे बोल सकता है। आम कोई है ना मतलब लोग होते जो यूट्यूबर से नहीं है वो बोलते तो मैं समझती, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के लिए इस तरह की बात बोल रहा है, मैं हैरान थी उनकी बात से। अगर मोटिवेशन की बात है अगर पॉजिटिविटी की बात है तो उनका कमेंट भी मुझे कोई पॉजिटिव नहीं लगा। हमें किसी को सजेशन देने का ना देखिए हक है मगर ऐसा नहीं है भी आप कुछ भी लिख दो, उससे पहले खुद देखो भी हम खुद क्या कर रहे हैं। क्या उन्होंने पॉजिटिविटी बांटी, उन्होंने जो मुझे ये कमेंट लिखा था मुझे नहीं समझ आया। अगर मैं थक गई हूँ अगर मैं बोल रही हूँ बहुत काम है तो है ना सबूत है, आप लोग देखते हो मैं कितना काम करती हूँ। जैसे ही मेरी डेली रूटीन का काम हुआ हस्बैंड का फ़ोन आ गया भी मुझे कल ही जाना है, वैसे उन्होंने 21 के बाद जाना था मगर वो कल जा रहे हैं और उनको शूज़ धुले हुए चाहिए। तो देखिए मेरे पास टाइम ही नहीं था, अगर मैं इनको धो के रखती ना तो ये शूज़ है ना सूखने वाले नहीं थे। तो इसलिए फिर मैंने देखिए जो टूथपेस्ट होता है ना मैंने पेस्ट को अच्छे से है ना देखिए इस तरह से है ना ये शूज़ के ऊपर है ना ब्रश से लगा रही हूँ और इससे ये है ना मतलब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैं तो इसी तरह से देखिए अगर बहुत जल्दी हो ना तो आप लोगों को इस तरह से कोई ना कोई है ना ट्रिक अपना लेनी चाहिए। और जो इसके लेसेस गंदे हैं क्योंकि वाइट कलर का शूज़ है ना, लेसेस जो इतने गंदे हैं ना उसके लिए देखिए मैं साबुन इस तरह से लेसेस के ऊपर लगा रही हूँ। ब्रश देखिए ब्रश से एक एक लेस के ऊपर लगा रही हूँ ताकि वो अच्छे से है ना मतलब क्लीन हो जाए। और इसे पानी नहीं यूज़ करूँगी, गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये देखिए सूख के क्लीन हो गए हैं। और मेरे ये काम होते हैं जो मैं आप लोगों से दिखाती रहती हूँ, टिप्स भी आप लोगों को बताती रहती हूँ, ये बिज़ी ही बोलते हैं और इनको मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ आया। आज भी मेरा काम इतना ज़्यादा दिन मेरा बिज़ी था ना, बिज़ी का मतलब क्या होता है देखिए सुबह से लेके अगर मुझे शाम हो जाए या दोपहर हो जाए 3 बज जाए तो उसको बिज़ी रूटीन ही कहते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है अभी मैं अपने घर को अच्छे से मैनेज करूँ, ये नहीं है अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये काम करती हूँ। जब से मेरा चैनल बना है मैं तभी से ऐसा काम करती हूँ। कई लोगों को लगता है मैं डीप क्लीनिंग बार बार करके आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग मेरा चैनल पुरानी वीडियो देखोगे ना तो मेरी प्लेलिस्ट क्लीनिंग के नाम पे है, किस तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ ना आप लोगों को पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। तबीयत कब से मेरी ख़राब है वो भी आप लोगों को पता है। आसमा सिस्टर मुझे डेली कमेंट करती है भाई आप है ना सिस्टर ठीक हो। तो देखिए कुछ अटैचमेंट दिल से होती है और वाकई में मुझे लगता है ना अगर हमें किसी की वीडियो पसंद नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है अभी हम उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहें, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए क्या होगा किसी को कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे 4 लोगों ने मुझे बोला भी है ना उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो वो क्या हुआ मेरे उन्होंने आप खुद बताइए उन्होंने मेरे लिए नेगेटिविटी मतलब की कि खुद के लिए नेगेटिविटी दिखाई। उनके कमेंट मैंने कोई रिमूव नहीं किया, वैसे का वैसा ही वीडियो पे है और जो भी पढ़ेगा उनको पता। और मैंने इतने फ़नी वे में आंसर दिया ना क्योंकि मैंने उनके कमेंट को है ना अच्छे से समझा ही नहीं वो इतने रूड क्यों बोल रहे हैं। मुझे तो जब मेरे है ना इंस्टा पे मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोन करके मुझे बताया ना और उन्होंने बोला अच्छे से पढ़ो,
क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था भी मैंने उनका कमेंट मैं मतलब नहीं निकालती। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना, मैं किसी बात का जल्दी मतलब नहीं निकालती। मगर जब मैंने उनका कमेंट देखा ना तो मुझे भी फिर लगा भी हाँ, अगर उनको मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही, उनको लग रहा है भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, मगर उनको ये भी देखना चाहिए ना भी मैं काम कितना कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ। अगर बोल रही हूँ आज बहुत काम है और वाकई में काम है, आज मैंने पूरा ये बेड 3 घंटे लगा के ना ये पूरा बेड क्लीन किया है। तो आप लोग खुद देखिए, 2.5 से 3 घंटे अगर कंटिन्यू इस तरह से काम कर रही हूँ और मैं बैंड होके मेरे बैक पेन होने लगी। और मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, पॉजिटिविटी का मतलब ये है मेरी बैक पेन हो रही है और मैं बोलूँ नहीं नहीं मैंने इतना काम कर लिया और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरे पेन नहीं हो रही। फ्रेंड्स देखिए, और आप लोग मुझे फेक बोलोगे, आप लोगों को लगेगा भी देखिए ये दिखावा कर रही है। मेरी पेन हो रही है सो हो रही है, थक गई हूँ तो थक गई हूँ। उस दिन मैं इतना बाहर जाके 2-3 घंटे बैठी हूँ और लाइन में लगी हूँ। घर पे आके बेटी ने 1 किलो के करीब है ना आलू बॉयल कर दिए थे। मैंने वो इतनी रोटियां बनाई ना और मैं बनाते बनाते थक गई थी। तो थकना ही बोलते हैं पॉजिटिविटी के नाम पे। इसका मतलब ये नहीं है भी आप लोगों को ये बोलो भी मुझे चोट लगी है, मगर पॉजिटिविटी के नाम पे बोलो नहीं नहीं चोट नहीं लगी, मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो जो है मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। और मुझे उनका कमेंट वाकई में अभी मुझे उनका कमेंट नहीं पसंद आया। पहले मैंने बड़ी फ़नी वे में उनको आंसर दिया, मगर अभी मुझे उनका कमेंट नहीं समझ आया। एक यूट्यूबर होने के नाते अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं ना दे सकते तो फिर आप है ना कमेंट भी मत कीजिए। बस यही मेरा है। मैंने ये भी नहीं बोलूँगी आप मेरी वीडियो मत देखिए, क्योंकि वीडियो देखने का सभी का हक है, कोई भी वीडियो देख सकता है। जो मुझे पसंद करता है वो वीडियो देखेगा, जो नहीं पसंद करता वो वीडियो नहीं देखेगा। मेरा काम है, आप लोगों को मेरी डीप क्लीनिंग, मेरे घर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका पसंद आता है। इस एक कोट की वजह से मुझे ये पूरा बेड क्लीन करना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे मुझे यही वाइट ब्लू कलर का कोट चाहिए और इसी वजह से मुझे पूरा बेड खोलना पड़ा। मुझे ये था, देखिए सोचने की बात है, क्लीनिंग तो मैंने ये करनी ही थी। मैंने सोचा देखिए हस्बैंड के लिए वो कोट भी ढूंढना है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। और है ना फिर मैंने जब 3 बैग निकाले तो मेरा मन हो गया भी मैं अपना ना जो बेड भी अच्छे से क्लीन करके फिर सेट करके रख देती हूँ। तो अगर इन कामों को करते हुए मैं बिजी रूटीन ही, ये बिजी रूटीन में ही आता है। अगर आप बाकी के डेली ब्लॉग जो करते हैं ना उनका भी देखिएगा, बोलने का एक, आप लोगों से एक्सप्लेन करने का एक वर्ड होते हैं। बिजी रूटीन का मतलब यही होता है भी डेली रूटीन से अगर हट के कोई काम करते हैं ना तो वो बिजी रूटीन ही होती है। जिस दिन मैंने डीप क्लीनिंग की थी अपने बेडरूम की, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या दिखाया था भी मेरा घर का सारा काम हो गया। मैं कभी भी आप लोगों से ऐसे नहीं शो करती भी मैंने बेडरूम की डीप क्लीनिंग में मैं बहुत ज़्यादा काम कर लिया है ना। मैं ऐसे करती हूँ भी एक एरिया की क्लीनिंग करके मैं बैठ जाऊँ और उसके बाद बाकी काम छोड़ दूँ। एटलीस्ट मुझे इतना लॉयल हूँ मैं आपके लोगों के प्रति भी, मैं जितना काम करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर मैं बर्तन नहीं धोती हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को भी मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। और बेड की देखिए इस तरह से जो है ना ब्रश होता है ना पेंट करने वाला, मैं उसी से पेंट करती हूँ। और मुझे आज वाकई में समझ नहीं आ रहा भी मैं वीडियो एक्सप्लेन करूँ आप लोगों से, जब मैं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करूँ। मैं सच बताऊं, मुझे चलो ठीक है उन्होंने जो कमेंट कर दिया सो कर दिया, मैंने आप लोगों को समझाया। अगर कोई मेरी बातों से इरिटेट होता है तो बताओ यार मैं क्या करूं। मेरी ये रूटीन है तो मैं आप लोगों से शेयर ही करूंगी। और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्ड होते हैं जो वो ही एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनको किस और तरीके से क्या बोला जाता है मुझे नहीं समझ में आया भी मैं किस तरह से बोलूँ। और कल की वीडियो में मैंने 2-3 बार जब खाना बना रही थी तभी बोला है भी मैं थक गई हूँ। और मेरे हस्बैंड भी थक गए थे। मैं अगर शूट नहीं ना किया मैंने बाहर जाके, इसका मतलब ये नहीं है भी मैंने कोई काम नहीं किया। और देखिए बेड कितना अच्छा लग रहा है ना ऑर्गेनाइज करने के बाद। वाकई में इतनी खुशी होती है ना घर को क्लीन करने के बाद, और उसके बाद और उससे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं सारा काम कर लेती हूँ ना। वाकई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा घर। देखिए ये नहीं है भी मैंने एक एरिया क्लीन कर दिया तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। मेरी शुरू से यही आदत है, चाहे मेरी वीडियो ये लंबी ही क्यों ना बन जाए मगर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ भी देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली और क्लीनिंग के बाद मेरा घर कैसा लगता है। एवरीवन, तो अभी जाकर मैं फ्री हुई हूँ। टाइम देखिए, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बैक पेन हो रही है। एक्चुअली 11 बजे से लगी हूँ। 11 बजे हस्बैंड का फ़ोन आया मेरे शूज़ धो दो, क्योंकि वो धोने ज़रूरी थे, वो उन्होंने लेके जाने, वो पहन के जाएंगे वो शूज़। और बोल रहे थे मुझे ब्लू और वाइट कलर का ही कोट चाहिए, वो सबसे ज़्यादा लाइट वेट है और हल्का है, मतलब उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो वो जा रहे हैं ना, इसीलिए उनको है ना वो सामान चाहिए था। उस वजह से मुझे पूरा बेड सेट करना पड़ा। आप लोग भी क्या सोचते होगे ना भी कितने दिन से लगी हुई है ये डीप क्लीनिंग करने। तो कभी कभी है ना एक बार में स्टार्ट कर दो तो वाकई में और काम 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 बढ़ता रहता है। अभी मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, घर का सारा काम रहता है मगर देखिए करना तो है। हस्बैंड ने जब कॉल कर दिया था तो मुझे वो निकालना ज़रूरी था। पहले खुद बोल दिया रख दो नहीं चाहिए,
तो मैंने बैग में डाल के सारे रख दिए थे। इस बार मैं ना बैग के ऊपर लिखना भूल गई भी कौन से बैग में क्या क्या चीज़ें हैं। कभी कभी है ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती, जिस वजह से मुझे सारे बैग खोल खोल के देखने पड़े। इरिटेट होके मैंने पूरा बेड क्लीन कर दिया। तो चलो किसी बहाने मेरा बेड तो क्लीन हुआ। और बस अभी घर की रूटीन रहती है वो करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बैक पेन हो रहे हैं। बच्चों को लेने भी जाना है, 4 दिन से उनकी छुट्टी थी तो एक्टिवा भी स्टार्ट नहीं की, उसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। और नेबर की लड़की को बोलती है और मेरे से हाथ में दर्द होने लगा है। तो बाय बाय, बाकी का रूटीन देखिए। नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों कमेंट आते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ। एक्चुअली वो भी मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड है, पता नहीं उन्होंने इस तरह के कमेंट क्यों किए। आज तक उन्होंने मेरी वीडियो पे कभी भी कोई इस तरह का कमेंट नहीं किया, ना मैंने कभी उनकी वीडियो पे किया। बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं, मगर मुझे लगता है देखिए उन्होंने ये कमेंट किया, उनके कमेंट को देख के 4 लोग और कमेंट करेंगे। और ये भेड़ चाल की दुनिया है। अगर हम एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को रिस्पेक्ट नहीं ना देंगे तो कोई और कौन किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो कोई अगर वो यूट्यूबर ना होते वो कमेंट करते तो मैं समझती भी ठीक है, वो मेरे एक ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई। मगर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं है, मुझे भी अगर किसी की राय, मुझे मतलब किसी की बातें पसंद नहीं आती, मगर इसका मतलब ये नहीं है भी मैं उनके वीडियो में जाके उनको है ना मैं एडवाइस करती रहूँ भी आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। पॉजिटिविटी के नाम पे उन्होंने जो पॉजिटिविटी मुझे बांटी है ना, 4 लोगों ने मुझे कॉल किया, तो मुझे लगता है उनकी पॉजिटिविटी तो नेगेटिविटी में ही चेंज हो गई है। तो चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो रेडी हो गई हूँ, अभी लेने जा रही हूँ बच्चों को। और कुछ हो ना हो ये काम तो करना है। काम तो मैं सारा करके गई थी। तो देखिए मैं बर्तन हाँ तो ये लगी हुई है बर्तन क्लीन। अरे बाप रे, मेरे बोला भी नहीं जा रहा। बर्तन क्लीन करने और आज बेड साफ किया ना तो वो डस्ट भी चढ़ गई। तो मैडम कर रही है बर्तन क्लीन। मम्मा की परी, ये पापा की परी है कि मम्मा की परी? जैस्मिन तो सोनी लग रही है। तो सोनी है, अच्छा स्टाइल मारी। तो देखते बाप रे। अभी मैं ना चलो मैं शावर लेने जाती हूँ। बेटी तो काम कर रही है और देखो बेटा चला गया हमारे नेबर के यहाँ, तो सारे कपड़े यहाँ पे छोड़ के चला गया। और 3 बजे अरे बाप रे क्या हो रहा है, खांसी नहीं रुक रही। तो 3 बजे आई हूँ तो बस अभी जल्दी से ना मैं शावर लेके चाय पीनी पड़ेगी। वो डस्ट चढ़ गई ना जितनी क्लीनिंग की है। देखते हैं रात की वीडियो मैं बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी। नहीं तो मुझे तो लगता है ये व्लॉग यहीं तक रहेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी जब हस्बैंड जाएंगे घूमी घूमी करने हम लोगों को छोड़ के।